तो एपिसोड 448 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से जो इसका मास्टर सेक्टर था यहाँ पे आ जाता है, सामने से यान का भी नमस्कार कहता है। और मास्टर सेक्टर भी यहाँ पे कंफ्यूज कि भाई जहाँ तक कि मुझे याद है पिछले बात हुए ना, जो बुढ़ाऊ था भाई, बुढ़ाऊ के साथ है ना उनका जो एल्केमिस्ट गिल्ड था वहाँ निकल गया था अपनी एल्केमिस्ट का भी आगे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन तू वो सब छोड़ के यहाँ पर आ गया भाई, क्यों? सामने से मुझे बताएगा भाई, मुझे कंफ्यूज हूँ। और ये सारे के सारे डेमोस लोग कौन है भाई, अचानक से कहाँ से आ गए? तो सामने से यान के पूरी कहानी बताता है कि हाँ बहुत पहले मुझे कॉफिन कैरीमैन ने किडनैप कर लिया था। तो कॉफिन कैरीमैन के पास जो ताबूत था ना, ताबूत के अंदर डेमोस लोग की एक छोटी सी यहाँ पे दुनिया थी, यहाँ पे पहले उनके जो भाई बोल सकते हैं आज तो ग्रेट डेमन गॉड थे ना भाई, वो यहाँ पे हुआ करते थे। तो आगे चल के मैंने उनके लिए जिस पास किया, उनके जिसको मैंने ऐसा अपना लिया, जिसके बाद से भाई ये लोग मुझे अपना मास्टर यहाँ पे मानने लगे। तो सामने से मास्टर मानने लगे, तो भाई मैंने उनको दुनिया से बाहर निकाल के यहाँ पे बेसिकली लेकर आ गया। और सबके सब मेरी बात यहाँ पे मानते हैं, जो मैं बोलता हूँ ना वो लोग यहाँ पे करते हैं। सामने से यहाँ पे मास्टर सेक्टर भी कहता है क्या बात करे, मतलब सामने से द ग्रेट डेमन गॉड के लिए जिसी भाई तू पास किया इनके लिए। और सामने से मतलब ये लोग तेरी बात वाकई में मानते हैं, यान के बोलते या वाकई में मेरी बात मानते हैं, टेंशन बिल्कुल मत जी। आपको डर लग रहा है क्या क्या भाई हम इंसानों को मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे? बिल्कुल भी ना भाई, मैं इनको बोलूंगा कि भाई किसी को कुछ मत करो, कोई किसी को कुछ नहीं करेगा। जो सुनते यहाँ पे सेक्टर भी कहता है कि हाँ भाई मुझे तेरी बात पे यहाँ पे विश्वास है, हालांकि तू यहाँ पे बहुत ज्यादा जवान है, तेरे पास ज्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तेरा एटीट्यूड और तेरा जो क्लेमनेस देखे ना लगता है यहाँ भाई तू वाकई में यहाँ पे ये सब कर सकता है। तो संभालना इनको अच्छे से। और यहाँ पे मैं चला, हाँ लेकिन एक बात का तू और यहाँ पे अच्छे से ध्यान दे ये सब मतलब तेरे बंदे हो गए तो यानी भाई तेरे नौकर या फिर तेरे सिपाही बेसिकली ऐसा हो गया, समझ गया? जिसके बाद से ना दुनिया में लिटरली तेरे और भी बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे, स्पेशली भाई डेमन लोग के प्लस इंसानों के समाज में या मॉन्स्टर्स के भी बहुत तेरे दुश्मन बनेंगे। तो आगे चल के भाई जितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है ना उतना बड़ा यहाँ पे खतरा भी आता है। यानी बस यही बताना चाहूंगा कि आगे चल के तेरे ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा भी आएगा ये सबसे रिलेटेड, तो सब कुछ अच्छे से यहाँ पे संभाल लेना, समझ गया ना? यान के बोलता या मास्टर सेक्टर मैं सब कुछ यहाँ पे समझ गया, लेकिन आप यहाँ पे जा रहे हो तो जाते जाते तो जो मेरे डेमोस लोग उनका तो मैं काम संभालूंगा, लेकिन जो बाकी इंसान है जांग उसके सेट के बंधु उसके साथ जो भी आए थे उनका क्या, उनका हम क्या करें? जो सुनते यहाँ पे ये कहता मास्टर सेक्टर की देखो भाई मुझे यहाँ पे शाओली के बारे में मालूम चला, तो मैं शाओली को यहाँ पे रोकने आ गया कि भाई मेरे अलावा शायद आसपास कोई भी नहीं था जो कि शाओली के यहाँ पे रोक सकता था, लेकिन शाओली तो भाग के यहाँ से निकल गई। और ये बताइए इंसानों का तो उनका तो भाई मेरा कुछ भी नहीं है, तो ये जो यहाँ पे करना है करना, और इतना बोल के निकल जाता है। सामने सुजांग का भी वो भी समझ जाता है कि भाई यान के साथ इतने सारे डेमन से 7th लेवल के भी दो यहाँ पे लड़कियां है तो हमारी बैंड बजाएगी। तो घुटने यहाँ पे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है होली मास्टर आई एम सॉरी बाबू, हमसे हमारी मतलब गलती हो गई, हम लोग मालूम है भाई हमें यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा वैसा, तो सामने से माफ़ कर दीजिए, हम लोग यहाँ से भाई निकल जाएंगे। जो सुनते यान के बोलता माफ़ी बिल्कुल भी ना भाई, माफ़ी नहीं मिलेगी। और आज के बाद है ना मैं तुम्हें यहाँ पे देखना ही नहीं चाहता। अपने बंदों से यानी वही जो डेमोस लोग थे उनसे कहते हुए सुनो भाई तुम लोग खड़े काहे को भाई, समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो लोग कहते या मालिक समझ गए और आक्रमण बोल देते हैं और कुटाई उनकी चालू यहाँ पे कर देते हैं, यानी जांग उसके जो भी बंदे उन सबकी। तो वहाँ पे डेमोस लोग आराम से कुटाई कर रहे और यान के यहाँ पे आराम से बैठा हुआ था कि हाँ भाई करो करो भाई, जैसे कुटाई हो जाएगी फिर यहाँ से निकलेंगे। कुटाई मतलब जान से बेसिकली मार रहे, तो सीनियल यहाँ पर आती है। तो यान के सामने से पूछ सके भाई जो भी इंसान लोग मेरा पीछा करते करते आ रहे हैं जिनकी कुटाई बेसिकली अभी हो रही है, तो टोटल यहाँ पे कितने बंदे आए हैं, कुछ आइडिया वाइडिया है क्या? यार अजीब ही बंदा भाई, सामने से डेमोस यहाँ पे पूछे क्यों जाके यहाँ पे गिनी थी क्या, लेकिन वाकई में शायद गिनी थी, बताती भी लगभग 2000 बंदे यहाँ पर आए थे और उसमें से एक यहाँ पे 7th लेवल का यानी जांग बेसिकली 7 का था, बाकी सब यहाँ पे उससे कम थे। तो सामने से फियान के बोलता ओके ठीक है, तो टोटल अभी कितने जिंदा भाई, सब मर गए क्या? जो सुनते ये कहती भाई लगभग यहाँ पे 1900 मर गए, खाली 100 बंदे यहाँ पे जिंदा और 7th लेवल भी अभी जिंदा है। जो सुनते यान के बोलते मारो सबको मारो भाई, एक भी यहाँ पे जिंदा लौट के जाना बिल्कुल भी ना चाहिए। जांग के पास यहाँ पे जाता है, जांग की भी कुटाई हो चुकी है। सामने से जांग का ऐसा मतलब पूरा कुटाई उटाई हो चुका है ना, फिर से यहाँ पे भीख मांगता हूँ, कहते देखो यार सामने से होली मास्टर देख लो भले ही आप मेरी यहाँ पे जान निकालो, लेकिन भाई मेरा सेक्ट भी कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा नहीं है मेरा भी बड़ा, तो सामने से आप मुझे मतलब यहाँ पे छोड़ दो, मुझे यहाँ पे जान से मत मारो, जिंदगी भर ना मैं आपका यहाँ पे नौकर बन के रहने को तैयार हूँ। जो सुंदर यान के अपने पैसे उसके हाथ पे मुंह पे दोनों याद नहीं आ रहा, कहीं ऐसा जोश से ऐसा दबाता है जिससे वो भी चिल्लाता है। यान के यहाँ पे कहता है भाई सामने से सबसे पहली बात है ना तेरा क्यों ना बड़ा सेक्ट हो जाए, मेरे सामने अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है और तू भी मेरे सामने अब कुछ भी यहाँ पे नहीं है। देख भाई तेरी यहाँ पे कैसी कुटाई हो गई और तुझे अपना नौकर बना के मुझे क्या ही मिलेगा, तू मेरे यहाँ पे किसी भी काम आने वाला नहीं है। जो सुंदर सामने से यहाँ पे वो बोलता है भाई मुझे छोड़ दो, मेरे पास एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, वो सीक्रेट मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। जो सुंदर यान के बोलता है सीक्रेट भाई कैसा सीक्रेट? जो सुंदर ये कहता है भाई स्टेरिस स्काई के बारे में, आपने स्टेरिस स्काई के बारे में यहाँ पे पक्का सुना होगा, बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ जिसके बारे में ऐसा सुना जाता है, कन्फर्म भी नहीं है कि रियल होता है कि नहीं रियल होता है, मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया उसके बारे में मुझे यहाँ पे बहुत कुछ
मालूम है जो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, जो कि आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। यानी कि बोलता सचिन में ये कहता सचिन में मेरा जो यूनिवर्सल बैग है ना उससे यहाँ पे चेक कीजिए भाई, उसमें कमाल की चीज़ जिसके द्वारा आपको यहाँ पे मालूम चलेगा और अपने यूनिवर्सल बैग ऐसे निकाल के देता है। तो यानी कि भी लेता चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सीनियर लिख कहती है रुक जाइए मास्टर भी, मुझे इसके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है, आप यहाँ पे मत चेक कीजिए, मैं यहाँ पे चेक करती हूँ। तो सामने से यहाँ पे जैसे यूनिवर्सल बैग खोलती है एक टाइप का यहाँ पे ना डिवाइन सेंस वाला अटैक सीनियर ली को लग जाता है। देखते हैं यहाँ पे हैनफाई कहती है मैंने कहा था भाई ये पक्का यहाँ पे जाले, सामने से कुछ भी सिगरेट इसके अंदर नहीं था, यहाँ पे इसका भी ऐसा चक्कर वक्कर आता है गिरने वाली थी, ये आन के रोक लेता है, पूछता है ठीक हो ना, सामने से कहती है या मैं ठीक हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा यहाँ पे ना डिवाइन सेंस के जरिए डिवाइन सेंस पर हमला करने वाले का अटैक यहाँ पे था, जो मेरे डिवाइन सेंस को कुछ सेकंड के लिए ऐसा घुमा दिया था, लेकिन मैं ठीक हूँ, रिकवर यहाँ पे हो चुकी हूँ। यान के सामने से कहता यार बड़ा कमीना आदमी है यार, तूने तो वाकई में मरते मरते भी चाल चल रहा था, अब तू यहाँ पे मर के ही रहेगा। सामने से यहाँ पे जोर से चलाता भी मुझे मारो मत, मुझे मारो मत, अगर तुमने यहाँ पे मुझे मार दिया तुम्हें कभी भी सिगरेट के बारे में आइडिया नहीं लगेगा। यहाँ पे जो हैनफाई है वो मारती है, बेसिकली जो तरह अटैक करती है पूरा उसके बॉडी को एक बार में खत्म कर देती है, चमड़ा तक भी यहाँ पे बचता नहीं है। और यान के उसके अंदर से शायद हो सकता है उसका बच्चा कुछ आत्मा कुछ ऐसा ऑब्जॉर्व कर लेता है, ये कहते हुए कोई बात नहीं तू यहाँ पे मर गया, तेरी बॉडी हड्डी सब खत्म, आई डोंट केयर, जब तक तेरा थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल एनर्जी या फिर जो आत्मा तेरा बच्चा ना मेरे पास रहेगा तो उसके जरिए मैं यहाँ पे सिगरेट भी पता कर लूंगा। उसके यहाँ पे जो नौकरानी थी भी सीनियर ली की सामने से इसको हमने देखा था, फिर उसके बाद गायब भी कर दिए थे, अब यहाँ पे आई थी और अपने साथ यहाँ पे ये लेके आई थी एक छोटा सा झोला है, इसका जो कॉफिंग कैरी मैन है ना शायद उसके यहाँ पे बची कुछ ही बॉडी पार्ट्स होंगे, हमें मालूम है शाओली ने यहाँ पे जान से मार डाला था, तो जो भी बचा कुछ होगा वो यहाँ पे लेकर आती है। देखिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है सीनियरली कि हमें जिसने हमारी भाई हज़ारों सालों से हिफाजत की थी भाई, इनके चक्कर में हम लोग यहाँ पे सेफ थे, जो हमने सोचा कि भाई जैसे बाहर निकलेंगे इनके साथ मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात भी यहाँ पे नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। तो यान का भी सामने से कहता है अब जो हो गया सामने से हो गया, इन्होंने वाकई में भाई काफ़ी अच्छे से काम किया, एंड में हमारी लिए अपनी यहाँ पे कुर्बानी दे दी, तो अब सामने से यहाँ पे दुखी होकर कोई ऐसा मतलब होने वाला नहीं है, हमें अब अपना काम आगे करना चाहिए। जो सुंदर ये भी कहती है ओके मास्टर जैसी आपकी मर्जी, सामने से यहाँ पे कहती है तो आज के लिए हमने ख्याल से ना हमें यहीं पर रुकना चाहिए, जो भी यहाँ पे कांड हुआ अच्छे से संभालना चाहिए, लोग को यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये भी एक्सपीरियंस यहाँ पे करना चाहिए, और कल हम लोग यहाँ से कहीं दूसरे एरिया में जाने के लिए निकलेंगे। यहाँ पे जो नौकरानी थी ना वो भी सामने से शुक्रिया करते हैं यान का कि क्या भी तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे चक्कर में फिर से हमारा क्लैन है ना यहाँ पे आसमान के नीचे रुक पाएगा, जहाँ हम लिटरली सूरज को उगते हुए देख सकते हो, सूरज को डूबते हुए देख सकते हैं, रात में तारों को चमचमाते हुए ऐसा देख सकते हैं, और सबका सब तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे हो पा रहा है। उसके बाद यहाँ पे रात हो जाता है, यान के ऐसा आराम से बैठा हुआ था और जो बाकी डेमोस थे आराम से भाई मजे कर रहे थे, तब यहाँ पे सीनियरली आती है, एक लाल रंग का यहाँ पे स्टोन था वो ला के यहाँ पे यान के को देती है, तो यान का भी पूछता है ये है क्या सामने से, ये तुम मुझे ला के यहाँ पे काय को दे रही हो, जो सुनता ये कहती आई डोंट नो, मुझे भी नहीं मालूम, और जांग नाम का बंदा था ना जिसका मतलब हमने मारा था, सामने से उसका जो यूनिवर्सल बैग था ये उसके अंदर यहाँ पे पड़ा था। मैंने अपने सारे बंदों से पूछा कि भाई क्या तुम जानते हो, तुम जानते हो, तुम जानते हो, किसी ने नहीं पहचाने, किसी को इसके बारे में नहीं मालूम, इसलिए मैं आपके पास लेकर आ गई कि हाँ भाई सामने से शायद यहाँ पे आपको मालूम होगा। ये आन के बोलता ना यार मुझे भी यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन पीछे से यहाँ पे गू था ना, गू आता हूँ कहता भी जरा दिखाइए, सामने से मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, मैं शायद देख के पहचान लूँ, तो ये आन के देता है उसे, वो यहाँ पे देखता है, वो देखते पहचान जाता है और कहता है वापस से तो ब्लड एसेंस स्टोन यहाँ पे कहते हैं। सामने से आपने स्टेरिस्काई अकेडमी द स्टेरिस्काई के बारे में तो सुना होगा, हाँ स्टेरिस्काई के यहाँ से ना भाई टाइम टू टाइम कमाल कमाल के ऐसे आइटम आते रहते हैं, और ये भी ना उसी कमाल के आइटम में से एक आइटम यहाँ पर आता है। तो ये आन के बोलता है या स्टेरिस्काई मैं जानता हूँ, तो सामने से इसके यूजेस क्या है भाई, इसकी कोई खासियत तो होगी ना, जो सुनते ये बोलता हाँ इसकी खासियत तो है लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये पकड़िए और इसमें अपने इंटरनल पावर यहाँ पे डालिए, उसके बाद से आपको खुद यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। ये लेता है हल्का से इंटरनल पावर डालता है, फिर देखते हैं भाई ये भी खुश कह रहे हुआ यार ये तो वाकई में काफ़ी कमाल का है। सीनियरली से यहाँ पे कहता है सुनो सीनियरली, सामने से जो भी हमारे डेमोस हैं उनमें से जिसको सबसे ज़्यादा चोट लगा है उसको मेरे पास बुलाओ, तो वो भी कहती है ओके ठीक है मास्टर। एक डेमोन यहाँ पे आता है जिसका एक हाथ ही पूरा कटा हुआ था, तो सामने से आते कहता नमस्कार मास्टर, ये भी कहता हाँ ठीक है जल्दी से तुम्हारा जो कटा हुआ हाथ है ना वो हाथ यहाँ पे निकालो, तो वो भी सामने हाथ निकाल के रख देता है। यान के सामने से बताता है ये जो स्टोन ना भाई इसमें बहुत ही कमाल के प्योर एनर्जी है, जो कि सामने से चोट को ठीक करने में बहुत ही मदद करेगा, और स्पेशली कटा हुआ हाथ है ना उसको भी यहाँ पे जोड़ सकता है, इसलिए भाई मैं ट्राई मार कर देखता हूँ। तो वाकई में यहाँ पे हाथ जोड़ने लगता है ना तो हाथ यहाँ पे वापस से जुड़ जाता है, यानी भाई डॉक्टर ही जाए मतलब भाड़ में जाए। सामने से यहाँ पे वो भी देख के खुश किया अरे यार थैंक यू मास्टर, ये भी कहता है या चलेगा। सीनियर को स्टोन यहाँ पे देता है, ये कहते हो कि देखो भाई इसमें अभी भी एनर्जी भरा पड़ा है, इसी के जरिए भाई मुझे भी बहुत ऐसा पावर वगैरह मिल चुका है, तो सामने से जाओ जो बाकी बंदों के यहाँ पे चोट लगा उनको भी यहाँ पे ठीक करो। तो सीनियरली बोलती है ओके ठीक है, और स्टोन लेके चल जाती है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।